हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी फॉर 50% फास्ट प्रिपरेशन। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश जोशी। मैंने अपना पहला जॉब सरकारी बैंक में बैंक ऑफिसर के रूप में स्टार्ट किया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में। और जब मेरे पास आरबीआई का इंटरव्यू कॉल आया ना, तो मुझे ऐसा लगा आरबीआई भी तो एक बैंक है। हाँ, एक बड़ा बैंक है, एक सेंट्रल बैंक है, लेकिन बैंक है। और कई लोगों ने मेरे को बोला भी, आप क्यों ट्राई कर रहे हो? अगर आपको बैंकिंग ही करनी है तो ओरिएंटल बैंक भी अच्छा है। बट मुझे लगा नहीं, आरबीआई में सैलरी ज़्यादा है। मुझे मालूम नहीं था, तो मुझे लगा कि ये जब क्वेश्चन मेरे पास आया तो लेट मी टॉक इन लिटिल मोर डिटेल। होता क्या है, जो बैंक है, गवर्नमेंट बैंक भी अगर हम बोलें, ज़्यादातर हमारा इंटरेक्शन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ही रहा है अपनी लाइफ में, आप सबका भी। तो हमने देखे होते हैं, आरबीआई हमने देखा नहीं होता अपनी लाइफ में कभी। मैं तो बोलता हूँ, अगर आप ऐसे किसी शहर में रहते हो जहां पर आरबीआई है, आप आरबीआई चले जाओ। आप सोचोगे क्या करने के लिए? नोट बदलने चले जाना, बाकी तो किसी काम के लिए वहां जाने नहीं देते हैं। नोट एक्सचेंज के काउंटर आज भी हैं आरबीआई में। आपको जाके थोड़ा पता लग जाएगा कि आरबीआई है क्या चीज। अब इस काम के लिए आप अपने गांव से शहर मत आ जाना, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बैंक में टिपिकली क्या होता है, बहुत सारे कस्टमर और ब्रांच स्टाफ, पासबुक प्रिंटिंग के लिए झगड़ा, नोट को जमा करने के लिए झगड़ा और निकालने के लिए भी झगड़ा, और पता नहीं कितना ही वहां पे बहसबाजी होती रहती है। टिपिकल सीन हो गया है। एक्सेप्शनल ब्रांचेस हैं डेफिनेटली, आई एम नॉट सेइंग कि एवरीवेयर इट इज ए कैओस। और आरबीआई में क्या होता है, टिपिकल डे। अब मैं ज्यादा ना ही बोलूं तो अच्छा रहेगा। आते हैं, आराम से बैठते हैं, पहले पूछते हैं हालचाल क्या है, चाय वाय पीते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सब लोग अपना काम शुरू करते हैं। लेट अस मेक इट टू द पॉइंट। वो तो पता ही है सबको, आरबीआई तो मोनोपोली है ना सिस्टम की। और बैंक, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, है तो कमर्शियल बैंक, ठीक है, पब्लिक सेक्टर हो प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों कमर्शियल बैंक है। कंपटीशन है मार्केट में, इट्स ए बिजनेस, नथिंग रॉन्ग इन बिजनेस। बॉस, ये बात अच्छे से दिल में बांध लो कि बिजनेस बिल्कुल भी गलत नहीं है। चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो जितनी भी सरकारी एजेंसी हो दुनिया भर में, वो सारे बिजनेस का कमा रहे हैं। टैक्स मिलता है तभी वो अपनी सैलरी भी ले जाते हैं। तो नथिंग रॉन्ग इन बिजनेस, बट देर आर चैलेंजेस इन बिजनेस एंड देर आर डिफरेंट लर्निंग्स इन बिजनेस। बैंक ऑफिसर आप ज्वाइन करते हो, होते हो असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे यहाँ पे, और आरबीआई में आप पहुंच जाते हो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 प्रमोशन बन गए सीजीएम। मोस्टली यही बनते हैं। और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्रमोशन लाके आप बनोगे सीजीएम। बहुत कम लोग बन पाएंगे यहाँ तक भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत नैरो हो जाता है। असिस्टेंट मैनेजर का नंबर बहुत बड़ा होता है। ये तो रही प्रमोशन की बात। असली बात तो है काम की। नेचर ऑफ वर्क है कस्टमर ओरिएंटेड सर्विसेज, अकाउंट खोलना, लोन प्रोसेस करना, डेली बैंकिंग ऑपरेशंस। यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट मैंने बहुत रेगुलेशन, सुपरविजन, मॉनेटरी पॉलिसी, करेंसी मैनेजमेंट। अथॉरिटी इज लिमिटेड टू द ब्रांच। लोन कर रहे हैं तो लोन में अथॉरिटी है, अकाउंट खोलना तो अकाउंट खोलने में अथॉरिटी है। यहाँ पर भी इस डिपार्टमेंट के हिसाब से होगा, लेकिन आपका जो इम्पैक्ट है वो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे जाता है। इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो बैंक लेवल पे हो जाएगा। कस्टमर इंटरेक्शन डायरेक्ट है। आरबीआई में मैंने बताया आपको ऑलमोस्ट नील कस्टमर इंटरेक्शन है। आरबीआई के कस्टमर कौन है? या तो बैंक से या गवर्नमेंट है। आप आम पब्लिक यहाँ पे आ सकते केवल नोट बदलने के लिए। एज ए ऑफिसर आपको डील करना नहीं है, उसके लिए क्लरिकल स्टाफ है। रेगुलेटरी रोल, आरबीआई का तो काम ही रेगुलेटरी है, और यहाँ पे इनका काम है रेगुलेशन की बात को मानना अगर आप बैंक में काम कर रहे हैं। वर्क एनवायरनमेंट इज मोर लाइक सेल्स ड्रिवन। आजकल तो बैंक वाले क्या नहीं बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, एसआईपी, सब कुछ उन्हें बेचना है। टारगेट ओरिएंटेड है। किसी बैंक वाले से पूछ लो, अगर आपने टारगेट अचीव कर लिए तब तो आप यहाँ पे पर हीरो हो। फटाफट प्रमोशन भी मिलेंगे, आपको मजा भी आएगा। यहाँ पर है पॉलिसी ड्रिवन, रिसर्च ड्रिवन, आराम से काम होगा, दिमाग वाला काम होगा, पढ़ाई लिखाई करनी होगी, रेगुलेशन समझने होंगे, गाइडलाइन समझनी होंगी, फंडामेंटल समझने होंगे। कोई जल्दी नहीं है किसी भी काम की। टारगेट तो कुछ है ही नहीं, एक्सेप्ट मे बी इन ए डिपार्टमेंट लाइक इशू डिपार्टमेंट, बट वो आपके टारगेट नहीं होते हैं, वो मजदूरों के टारगेट होते हैं। तो कितने बॉक्स खोलने हैं और कितने नोट कहाँ डालने हैं, ऑपरेशन से रिलेटेड है वो। कैरियर पाथ की बात करें तो मैंने आपको बता दिया, पिरामिड बना के। और बैंक टू बैंक ये जो अथॉरिटी है, कैरियर पाथ जो आप आगे बढ़ते हैं, वो बहुत वेरी कर जाता है। इन टर्म्स ऑफ द प्रोटोकॉल देखिए, आरबीआई का आदमी तो ऊपर रहेगा ही रहेगा। आरबीआई का डीजीएम और कमर्शियल बैंक का डीजीएम अब कैसे कंपेयर करोगे? डीजीएम क्या, मैं तो आरबीआई में मैनेजर था, तभी भी बैंक के डीजीएम आते ही थे अपने से बात करने, बिकॉज द रोल इज डिफरेंट। यू आर विद द रेगुलेटर नाउ। लेकिन जो यहाँ के डीजीएम को अथॉरिटी रहेगी, मनी इज ए बिग पावर,
तो अगर आप बिजनेसमैन को बड़े बड़े लोन्स देते हैं, यू हैव मच मोर डायरेक्ट अथॉरिटी ओवर दिस, और आपका जो इन्फ्लुएंस रहता है मार्केट में, आप एसएमईज को बढ़ावा दे सकते हो, आप माइक्रो फाइनेंस को बढ़ावा दे सकते हो, आप गरीबों को लोन दे सकते हो। फ्री में बांटना नहीं है, देश के लोगों का पैसा है, एज पर द पॉलिसी काम करना है, बट यू कैन एक्चुअली डू द डायरेक्ट इम्पैक्ट विद द हेल्प ऑफ इंटरवेंशन इन द फील्ड विद कस्टमर इंटरेक्शन। लेकिन वो जो इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली लोकलाइज्ड है, एक एरिया तक है, बैंक के कस्टमर तक आपका इम्पैक्ट रहेगा। कल को आप रीजनल हेड बन जाओगे तो रीजन में जाएगा, फिर जोनल हेड बन जाओगे जोन में चला जाएगा। अगर आप नेशनल लेवल पर आगे आई जाएंगे, जीएम बन जाएंगे, सीजीएम बन जाएंगे, तो आपके बैंक के सारे कस्टमर को भी आप अफेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर ये जो है इम्पैक्ट ये नेशनल लेवल का होगा मोस्टली। अगर आप पॉलिसी इन्फ्लुएंस कर रहे हो, अगर आप रीजनल ऑफिस में बैठे हो तो पॉलिसी को एग्जीक्यूट कराने के लिए भी आप इंपॉर्टेंट काम कर रहे होगे। मैं इम्पैक्ट के बारे में ये नहीं बोलूंगा कि आरबीआई ऑफिसर बन जाओगे तो आपका इम्पैक्ट डेफिनेटली बड़ा हो जाएगा, बिकॉज इट ऑल्सो डिपेंड ऑन विच डिपार्टमेंट यू आर गेटिंग द पोस्टिंग। अगर मैं समराइज करूं तो पब्लिक सेक्टर बैंक में यहाँ पर मोस्टली यू आर इनटू ऑपरेशंस, आपकी लाइफ का मैक्सिमम पार्ट यहाँ पे ऑपरेशंस में जाता है, कस्टमर इंटरेक्शन में जाता है, लाइफ बिजी रहती है, छोटे छोटे बातों से आपको खुशियां निकालनी है, छोटे छोटे अचीवमेंट पे सेलिब्रेट करना है, और बहुत सारी सेलिब्रेशन, बहुत सारी खुशियां भी होंगी। आरबीआई में शांति से काम होगा, क्योंकि ये जो है रेगुलेटर हैं, ये पपेट मास्टर हैं, ये बैंकों को चला रहे हैं, यहाँ पे एनबीएफसी को चला रहे हैं, पेमेंट सिस्टम को चला रहे हैं। कुछ जल्दीबाजी नहीं है, एक छोटा सा पॉलिसी इंटरवेंशन मार्केट को हिला सकता है। ब्रेन वर्क है, इम्पैक्ट बहुत स्लो होगा। कई बार तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आपने बैंक की इतनी सारी चीजें लिख दी बट एक्शन नहीं हो रहा है, बैंक वाला भी आपकी बात को सीरियसली क्यों नहीं ले रहा, आप सोचोगे। अब आप बहुत बड़े बैंक का इंस्पेक्शन कर रहे हो, मैंने बहुत बार एसबीआई का इंस्पेक्शन किया। ऐसा नहीं हो सकता कि एसबीआई सडनली पॉलिसी बदल दे, या पॉलिसी बदलना भी चाहे, प्रैक्टिसेस कहाँ बदलती हैं, हजारों ब्रांच है, लाखों एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। एक दूसरे वीडियो में अमित सर ने नज थ्योरी के बारे में बताया है। बहुत सारी चीजें होती है पॉलिसी में, एक केवल डंडा करना नहीं होता है, दिमाग लगाना होता है कि अगर इंटेंशन है, बैंक के भी सीएमडी की इंटेंशन है, बट हाउ टू गेट इट डन, पेशेंस रखना पड़ता है। कंक्लूजन ये बोलूंगा, जॉब दोनों बहुत अच्छी हैं, फाइनेंस बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। कौन कहता है फाइनेंस बोरिंग है, आप घुस के तो देखो। दो इट इज ए रेगुलेटेड मार्केट, देयर इज लॉट ऑफ इनोवेशन विच कैन हैपन, और हो रहा है। अगर आप ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहे हैं, आई एम श्योर यू मस्ट बी इंटरेस्टेड इन आरबीआई एज आई वाज। आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप तैयारी करो, आप बैंकर से सेंट्रल बैंकर बन जाओ, और अगर आप अभी जॉब नहीं कर रहे हैं, आप दोनों की तैयारी करो। आरबीआई ग्रेड बी इज लाइक एन अम्ब्रेला एग्जाम। आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करोगे, सारे दूसरे एग्जाम की तैयारी साथ में हो जाएगी। बहुत बार मैंने ये अलग अलग वीडियोस में बताया है, 70% सिलेबस तो सेम रहने वाला है। आरबीआई ग्रेड बी में सारी तैयारी एक साथ हो जाती है। डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में देखिए। वी आर हियर टू मेक योर जॉब 50% फास्टर। आई विश यू ऑल द बेस्ट।